आइए इसका अर्थ देखते हैं और इसके भाव समझते हैं। क्या है इसमें भाव? बुद्ध्या विनापि, बुद्धि के बिना भी, विबुधाचित पादपीठ, विबुध माने देवों के द्वारा अर्चित है, पादपीठ माने सिंहासन जिनका देवों के द्वारा पूजित है, अर्चित है, सिंहासन जिनका, ऐसे भगवान की स्तोतुम समुद्यत, स्तुति करने के लिए मैं उद्यत हो रहा हूं, तैयार हो रहा हूं। किसके बिना? बुद्धि के बिना भी। विगत त्रपोहम, विगत माने लज्जा को छोड़कर, त्रप माने होती लज्जा, तो लज्जा को छोड़कर अहम मैं, बुद्धि के बिना भी देवों के द्वारा अर्चित सिंहासन जिनका है, ऐसे देवादि देव की स्तुति करने के लिए उद्यत हो रहा। जिस प्रकार, अब उदाहरण देके उपमा देकर बता रहे हैं, जिस प्रकार वालम व्याह जल संसित मिंदु बिंब, जिस प्रकार बालक में कम बुद्धि होती है, वही उसको पकड़ने की शीघ्रता से इच्छा करता है। यहाँ के वालम व्याह, बालक को छोड़कर जल संस्थित, जल में स्थित, मिंदु बिंब, वह चंद्रमा के प्रतिबिंब को, अन्य का इच्छित, अन्य कौन? इच्छित माने इच्छा करता है, जना इस मनुष्य सहसा गृहीतुम, शीघ्रता से पकड़ने के लिए अन्य कौन इच्छा करता है? कोई नहीं, सिर्फ बालक ही करता है। तो यहां पर आचार्य भगवान अपने आप क्या बता रहे हैं कि बुद्धि के बिना भी, जिस प्रकार बुद्धि बालक में नहीं होती है, वह जल में पड़े चंद्रमा को पकड़ने दौड़ लगा जाता है, ऐसे ही मुझ में बुद्धि नहीं है, अल्पज्ञ हूं, नहीं है बुद्धि मुझ में। जितनी बुद्धि देवों में होती है, द्वादशांग के पार्टी होते हैं, पिछले संध्या बताया था ना, द्वादशांग के पार्टी हैं, तत्वों को जानने वाले हैं, ऐसे मर्मज्ञ देवों के द्वारा जिस आपकी स्तुति की जाती है, लेकिन उतनी बुद्धि मुझ में नहीं कि मैं पूरा संपूर्ण द्वादशांग को जानता हूं। नहीं जानता मैं इतना। अपने आप को वो अल्पज्ञ बना रहे हैं, बहुत छोटा बता रहे हैं, बालक के समान मंद बुद्धि बता रहे हैं। यही कार्य सिद्धि दिलाता है, यही भाव सिद्धि दिलाता है। यदि आपके अंदर जब तक लघुता नहीं आती है, जब तक आपके अंदर विनम्रता नहीं होती है, आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, चाहे वो आपका बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वह आपके घर परिवार रिश्ते का क्षेत्र हो, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में यदि आपके जीवन में लघुता के भाव नहीं है, कहीं भी आप जो चाहोगे वो प्राप्त नहीं होगा। सब कार्य की सिद्धि जिससे होती है, वो भाव यहां पर आचरण क्या दे रहे हैं? अपने आप को अल्पज्ञ बताया, लघु बताया कि मैं बालक के समान मंद बुद्धि वाला हूं, फिर भी आपकी स्तुति करने के लिए मैं तैयार हो रहा हूं, उद्यत हो रहा हूं। जिस प्रकार बालक चंद्रमा में, वो जल में पड़े चंद्रमा को पकड़ने दौड़ता है, ऐसे ही मैं ही मंद बुद्धि आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हूं। ये भाव जब हमारे जीवन में उतर जाता है, तब समझना हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। बिना लघुता के प्रभुता नहीं आती। आप यदि लघु नहीं बन सकते तो आप कभी किसी के शिष्य नहीं बन सकते, और बिना शिष्य बने कोई गुरु बनता नहीं, और बिना गुरु बने कोई भगवान बनता नहीं। हर कार्य की सिद्धि किसी से होती है तो अपने अंदर लघुता आने पर होती है। आप पढ़ाई करने गए कहीं पर, कुछ सीखने गए कहीं पर, और आपने कहा अरे हमें सब आता है, आपको सीख पाओगे? आपका सीखना वहीं बंद जहां आपने कह दिया ये तो हमें आता है, फिर आप उसमें 1000 गलती करते हो, फिर भी आप सीख नहीं सकते। जैसे भक्तामर, ये तो आपको आता है ना? अरे आता है ना आप सबको, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। महाराज जी क्या पढ़ा रहे हैं? भक्तामर, वो सबको आता है। कौन सी नई चीज पढ़ा रहे हैं? है ना? कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहे ना, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या उसे पढ़ना, सबको आता है वो। ऐसे भाव जहां आ जाएंगे, वहां वो कुछ सीख सकता है क्या? नहीं सीख सकता। वो 1000 भी गलती करता होगा तो भी एक गलती नहीं सुधार सकता। जहां वो इस प्रकार के अहम के भाव लेकर आ जाता है, जहां लघुता आती है, वो कहता है अरे हमें कुछ नहीं आता है, बस वही वो सीखना प्रारंभ करता है, वही उसके अंदर ज्ञान की वृद्धि प्रारंभ होती है, वही जो सीखना चाहता है वो सीख जाता है। इसे ही कहते हैं सर्व कार्य की सिद्धि। हम किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में उसकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। सिद्धि में सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो बस यही है कि मैं करता हूं,
मैं करता हूं। और सिद्धि किससे होती है? लघुता के भाव से। जहां लघुता बोलती है वो कहता है मैं नहीं करता, आपकी कृपा से कर रहा हूं, है ना? क्या आया? आपकी कृपा से कर रहा हूं, मैं नहीं करता। यदि आपकी कृपा ना होती तो मैं नहीं कर सकता। ये लघुता बोलती है। और जहां लघुता नहीं, अहंकार होता है, मैं करता हूं, मैं घर चलाता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं सब कुछ करता हूं। जहां ये अहम भाव आता है वहीं पर झगड़े होते हैं। मैं करता हूं, मैं करता हूं। पति कहता है मैं करता हूं, पत्नी कहती है मैं करती हूं। बस झगड़े वही है। और जहां पर लघुता आ जाए कि नहीं नहीं, हम सबके सहयोग से सब होता है, वहां सब सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, जिंदगी आसान हो जाती है। और जहां अहम आए वहीं पर जिंदगी परेशान हो जाती है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में कहीं भी सफलता प्राप्त करनी है तो ये भाव जो आचार्य भगवान दे रहे हैं, लघुता का भाव, अपने आप को 6 खंड के ज्ञाता हैं वो संस्कृत के। कितने खंड के? 6 खंड के ज्ञाता संस्कृत के। 6 खंड होते संस्कृत में, आप लोगों को पता भी नहीं होंगे। और संपूर्ण खंडों के ज्ञाता होने पर भी क्या कह रहे हैं? मैं अल्प बुद्धि हूं, कुछ नहीं आता, बालक के समान बुद्धि मेरे अंदर। इतना सुंदर भक्तामृत स्तोत्र रच दिया उन्होंने, और अपने आप को क्या बोल रहे हैं? मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि। आप लोग बोलते हो कभी? आप लोगों ने लिखा होता क्या? मैंने लिखा है भक्ता। देखो सब पढ़ते हैं ऐसे। अहम भाव बताने आते दुनिया को। आपके नगर में कोई मुंडरा जाता है तो बताने आते, देखो हमने जो लिखा था। तो वहां पर व्यक्ति का अहम दिखाई देता है। और जहां अहम आ जाता है वहां पर वो प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होता। ये छंद, ये वक्तावर प्रसिद्धि को प्राप्त क्यों हुआ है? आचार्य भगवान ने कहीं भी अपना अहम नहीं दिखाया इसमें, कहीं भी। हर जगह अपने आप को उन्होंने लघु बताया। यहां तो इतना बता दिया कि बालक के समान मूर्ख बता दिया अपने आप को, कि जल में पड़े चंद्रमा को कौन पकड़ता है? कोई मूर्ख बालक ही पकड़ेगा। जिसको पता है वो नहीं पकड़ेगा, जिसको नहीं पता वही पकड़ते हैं। एक बार एक बंदर ने कहा कि कुएं में चंद्रमा दिख रहा है। तो दूसरे बंदर ने कहा, सीनियर बंदर ने, बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो इसको। कैसे? हमारे कुएं में कैसे आ गए? बाहर निकालो। तो उन्हें कैसे निकालेंगे? तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक हाथ से पेड़ पकड़ो और एक हाथ से नीचे कुएं में जाओ और उसको बाहर निकालो। तो सबने लाइन लगाई, एक एक हाथ से पेड़ से पकड़ते नीचे तो कुएं तक गए। वो एक हाथ से पकड़ने में नहीं आ रहा है। तो सीनियर बंदर था, बोलो दोनों हाथ से पकड़ लो। दोनों हाथ से ऐसे पकड़ा, सब के सब गिर पड़े। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे अंदर बुद्धि कब आती है? जब लघुता होती है। लघुता जहां नहीं, जहां अकड़ आ गई वहां बुद्धि समाप्त हो जाती है। बुद्धि वहां काम नहीं करती है। जो पात्र, जिस पात्र में जगह होती है उसी पात्र में पानी भरता है ना? खाली पात्र में ही, जिसका पात्र पहले से ही भरा है, हमें तो आता है, उसके में कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर आपको अपने मन को खाली करके आना पड़ेगा। किससे? क्रोध से, मान से, लोभ से, अहंकार से, इन सब विकारों से खाली करके आना पड़ेगा अपने मन को। तब आप यहां पर जो बताया जा रहा है उसको भर पाओगे, कुछ लेकर जा पाओगे। ध्यान रखना, खाली मन जिसका भी है, समझना ईश्वर की कृपा उसको प्राप्त हो चुकी है। और जिसका मन अभी भरा हुआ है विकारों से, अभी ईश्वरी कृपा बहुत दूर है। तो हमें खाली मन करने के लिए लघु बनना पड़ता है। लघुता किससे आती है? क्या करें हमारे जीवन में इससे लघुता बढ़ती जाए? तो रोज 3 काम करना। कितने? 3। सबसे पहला काम सेवा भाव, बिना नाम के। किसके? बिना नाम के, कि मेरा नाम नहीं होना चाहिए। बिना नाम के आप कोई सेवा करने के लिए तत्पर खड़े रहें, मेरी तरफ से ये ऐसा हो जाए, बस नाम मत लेना मेरा। जहां पर नाम की बात आती है वहीं पर अहंकार की बात आती है। और जहां पर ये बात आती कि हम करेंगे, बस हमें नाम नहीं चाहिए, वहां लघुता होती है।
दूसरा तरीका, आप रोज क्षमा मांगें। सुबह उठें, सुबह उठने पर आप ये सोचें कि कल मेरे द्वारा जिन जिन लोगों के प्रति बुरे विचार हुए हैं, दुर्भाव प्रकट हुए हैं, मैंने किसी से कुछ कह दिया, गलती कर दी, उन सब की मैं क्षमा याचना करता हूँ। हे भगवान मुझे क्षमा कीजिए। रोज अपने पापों की क्षमा हमें मांगनी चाहिए, तो उससे हमारे अंदर लघुता आती है। तीसरा, रोज अपने माता पिता, गुरु के, अपने बड़ों के पैर छुएं। अहंकार 1 मिनट में ही नष्ट हो जाता है। ये हम करते नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी उनसे पैर छू, हाँ पैर नहीं छूते, वो भी पैर नहीं छूते। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी नहीं छूते, वो क्यों छुएंगे? तो इसलिए हमें अपने जीवन में लघुता लानी है, क्योंकि लघुता से हर कार्य सरल हो जाते हैं, हर चीज की सिद्धि शीघ्रता से हो जाती है। घमंडी इंसान कभी किताब से, गुरु से और पत्थर से कुछ नहीं सीख सकता, जबकि जिसके अंदर लघुता होती है वो व्यक्ति हर चीज से सीखता है। पत्थर से भी सीख जाता है। चोट लगती है ना पत्थर से, तो वो भी उसे सीख जाता है कि भैया ये पत्थर यहाँ पर है, इसके कारण से चोट लगी है, अब हमें संभल के चल रहा है। घमंडी होगा, ये पत्थर यहाँ किसने लगाया, उखाड़ो फेंको यहाँ से, उखाड़ो यहाँ से। घमंडी व्यक्ति उस पत्थर को उखाड़ेगा और फेंकेगा, वो अपनी ऊर्जा को वेस्ट करेगा। घमंडी लोग हमेशा बहस करने में, दिखावा करने में और अपने आप को श्रेष्ठ बताने में ही अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती, उन्हें कार्य की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि अपनी सारी ऊर्जा को यहीं बर्बाद कर दिया उन्होंने। और जो लघु व्यक्ति होता है वो ना दिखावा करता है, ना बहस करता है, और ना ही वह अपने किसी प्रकार से अड़ता है, जिद्दी बना दिखाता है। इसीलिए अपनी ऊर्जा को स्टोर करता है और अपने लक्ष्य की ओर ऊर्जा को लगा देता है, शीघ्र सफलता उसे प्राप्त हो जाती है। सारी उपलब्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं सिर्फ और सिर्फ एक भाव से। वो कौन सा है? लघुता। हर क्षेत्र में आपके जीवन में जहां लघुता आ गई वहां आप सफलता कदमों में है, क्योंकि लघुता आने पर सबसे अच्छा गुण जो प्राप्त होता है वो गुण होता है समर्पण। जहां लघुता आती है वहां समर्पण आ जाता है, और जहां ये मन समर्पित हो जाता है वहां फिर वो जो चाहे वो प्राप्त करता है। जो शिष्य गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है और उनकी भक्ति सेवा में लग जाता है, वो शिष्य एक दिन गुरु के बराबर बैठ जाता है, उन्हीं के समान बन जाता है। क्या प्राप्त नहीं हो सकता समर्पण से? समर्पण वो चीज है जिससे हर मनचाही चीज हमें प्राप्त हो सकती है। लेकिन वो कब आती है, कब आता है समर्पण? जब पहले लघुता होती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में यह लघुता के भाव अधिक से अधिक बनाने हैं, तभी हमारे कार्य की सिद्धि होगी। आचार्य मानुतुंग जो कह रहे हैं, जो भाव यहाँ दे रहे हैं, वो भाव हमें अपने अंदर उतारना है। हमेशा अपने आप क्या कहना है? मैं तो अल्पज्ञ हूं, मैं कुछ नहीं जानता। क्या कहना है? मैं अल्पज्ञ हूं, मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा कहने वाला ही कुछ सीख सकता है। और जो कहता है हमें सिखा नहीं आए, हमें सब कुछ आता है, हमें बता रहे हो, वो व्यक्ति कितनी भी गलतियां करता हो फिर भी एक गलती को सुधार नहीं सकता। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में क्या क्या बनना है? लघुता बनना है, लघु बनना है। तभी हम अपने जीवन में जलन, दिखावा, बहस, इन सब दुर्गुणों से बचकर अपनी ऊर्जा को स्टोर करके अपने आप को श्रेष्ठ बना पाएंगे। हमें हमेशा भगवान के समक्ष यही कहना है, हे भगवान, हे गुरु, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। आज सब कुछ जो हूं वो सब आपकी कृपा से ही हूं। ये लघुता के भाव जब आते हैं वहां पर व्यक्ति की सोच श्रेष्ठ कही जाती है। सभ्य व्यक्ति समझ जाता है कि हाँ ये व्यक्ति सभ्य है, समझदार है, संस्कारवान है। वही समझे जाते हैं जिनके अंदर ऐसे विचार होते हैं। आप लोग जाते हो हम लोगों के साथ बिहार में कभी, और बिहार में कभी आपका घर पड़ गया, आपकी दुकान पड़ गई, तो क्या कहते हैं सेठी जी मुनराज से? नहीं नहीं, क्या कहते हैं? ये हमारी दुकान है? नहीं नहीं, आपका ही घर है। क्या बोलते हैं? आपका ही घर। तो हमने कहा हमारा घर? हाँ, आपकी कृपा से ही है तो आपका ही है। तो व्यक्ति के अंदर वहां लघुता दिखाई देती है।
एक बार उसने कह दिया आपका ही घर है, हमने ठीक है, हमने ये तो कह दी तुमने आपका ही घर है, लेकिन बच्चा दिखता है तो ये मत कहते ना आपका ही है। घर की तो कोई बात नहीं है। संस्कृत के 6 खंडों के नाम देखिए। संस्कृत के 6 खंड, तो उसमें पहला खंड होता है आपका संधि, दूसरा खंड होता है समास, तीसरा कारक, चौथा कृदंत, वो तो कृदंत जो छठमा है कृदंतो। पहला संधि, दूसरा कारक, सॉरी ध्यान से क्रम से लिखे, पहला संधि, दूसरा कारक, तीसरा समास, चौथा तद्दित। तद्दित आता है, आप लोग नहीं जानते, लिख लीजिए तद्दित। पांचवा तिगंत और छठवा कृदंत। ये 6 खंड होते हैं संस्कृत के। हाँ, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के 6 खंड होते हैं। कृदंत है ना। अब तुमने पूछ तो लिया लेकिन पता कुछ नहीं है तुम लोगों को, तो इसीलिए हम बता नहीं रहे थे, क्योंकि आप लोगों के काम के वो चीज नहीं है। तो यहाँ ये 6 खंड के ज्ञाता होने पर भी आचार्य मानुतुंग संपूर्ण संस्कृत को जानने पर भी, काव्य छंद के शास्त्र के ज्ञाता होने पर भी अपने आप को बालक के समान लघु बताते हैं। इसीलिए वह ये स्तोत्र रचने में सफल हो पाते हैं, अपने कार्य की सिद्धि कर पाते हैं, और उनके इस स्तोत्र के माध्यम से अतिशय हो पाता है। जहां लघुता है वहीं पर चमत्कार होते हैं। हमने कल बताया था ना, चमत्कार कहाँ होते हैं? जहां पर संकल्प प्लस श्रद्धा और जुड़ जाए लघुता, तो वहां हो जाते हैं चमत्कार, अतिशय प्रकट होते हैं, और वहीं प्रकट हो जाती है प्रभुता। तो आचार्य मानुतुंग की जो प्रभुता प्रकट हुई थी, उनके शरीर से तेज निकला था, उसको देखकर कांप गए थे वो पहरेदार। ये लघुता उनके अंदर थी भगवान के प्रति, और वो कहते कि मैं आपका स्तोत्र रच रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। तो वहां पर कुछ भी सिद्धि नहीं होती, आपकी कृपा से सब हो रहा है। ये भाव हमारे अंदर जब आता है तब हर जगह सफलता होती है, दुश्मन भी अपना मित्र बन जाता है। तो यहाँ कहा जाता है भक्त के पहिए कभी रुकते नहीं है। क्या लिखा है? आचार्य भगवान ने लिखा है, आचार्य श्री ब्रह्म सागर जी ने, वक्त के पहिए कभी रुकते नहीं हैं, गम के मारे दिल कभी झुकते नहीं है। जो खुदा के ही भरोसे चल रहा है, जो खुदा के ही भरोसे चल रहा है, दीप उनके घर कभी बुझते नहीं है।